पंख को हिलाता था, वहाँ जितने भी स्वर्गदूत थे सब झुककर परमेश्वर की स्तुति करते थे, क्योंकि वह स्तुति के लिए ही बनाया गया था। और जब सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करने लग जाते थे तो वह उसने देखा कि इतने सारे स्वर्गदूत होने के बाद ये सारे किसको झुक रहे हैं? परमेश्वर की तरफ झुक रहे हैं। काश ये सब मुझे भी देखकर क्या करें, मुझे प्रणाम करें, मेरी भी महिमा करें, मेरी भी स्तुति करें। पर परमेश्वर को इस बात का पता चला और परमेश्वर ने उसे क्या किया? पृथ्वी पर पटक दिया। अब यहाँ पर परमेश्वर दो पेड़ लगा रहा है, एक जीवन का पेड़ है और एक मृत्यु का पेड़ है, एक अच्छे भले का पेड़ है, एक बुरे का पेड़ है। अब दोनों पेड़ अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। पहला पेड़ है जीवन का पेड़, वो यीशु मसीह हैं। क्यों है? क्योंकि बाइबल कहती है वह अनंत जीवन यीशु मसीह के पास में पाया जाता है, क्योंकि वह जीवन का जल है, वह जीवन की रोटी है, वो हमारे लिए हर प्रकार के जीवन का स्रोत है। क्योंकि जब आप उसके पास में आते हैं तो आप उस जीवन को प्राप्त करते हैं। इसलिए आप यूहन्ना 3:16 भी पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? आदि यह क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि उसने एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि अनंत जीवन उसी में से निकलता है और हर एक चीज़ उसी के द्वारा ही बनी है और वो ही उसी में जीवन था और वह मनुष्यों की ज्योति था। अब जब हम इसमें देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, अब ये शैतान आ चुका है, अब दो पेड़ लगाए गए हैं। अब मृत्यु का पेड़ का है शैतान, क्योंकि शैतान ही था जो वहाँ पर पाया जाता था। अब यहेजकेल पढ़ेंगे उसका 12वां पद पढ़ना, 28 का 12, तो वहाँ पर लिखा है वो आदम की वाटिका में था मतलब वो पेड़ था। पर वो बात करने के लिए उसने सर्प को ढूंढा और वो सर्प के द्वारा स्त्री से बात करता है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, क्या क्या बातें करता है? पहली चीज़ लिखी है 3 से हम पढ़ेंगे। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अतः सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अब शैतान क्या कह रहा है? यदि तुम इस फल को खाओगे तो परमेश्वर आप जानता है कि तुम क्या हो जाओगे? भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। वो तो पहले ही से परमेश्वर के तुल्य थे, वे परमेश्वर की आशीषों में सहभागी थे, वो परमेश्वर की भरपूरी में सहभागी थे, वो परमेश्वर के आनंद में सहभागी थे, वे हर प्रकार की चीज़ में परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए थे और वो परमेश्वर के जैसे थे। क्योंकि वचन क्या कहता है? आओ हम अपने स्वरूप और अपनी समानता में उनको बनाएं। उसने अपने जैसा आपको बनाया था, उसने अधिकार दिया था हर एक पेड़ के पास जाना, वो तुम्हें फल देगा, कोई जानवर तुम्हें मार नहीं सकता, हर एक तुम्हारी आज्ञा का पालन करेगी। परंतु वह क्या कहता है? तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्योंकि शैतान जानता था कि मैं परमेश्वर का तुल्य होने की सोचा, मैं परमेश्वर के तुल्य बनने की सोचा, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? मुझे नीचे गिरा। क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता है ऐसे। अब ये क्या है? उन्हें फंसा रहा है। वो कह रहा है कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो सकते हो। अब जब हव्वा ने इस बात को देखा तो उसके अंदर क्या हुआ? तब जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनोहाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। क्या? जब उसने उस फल को देखा तो उसके अंदर लालसा उत्पन्न हुई, उसके अंदर लालच उत्पन्न हुआ। बाइबल कहती है कि अभिलाषा क्या करती है? पाप को जन्म देती है और पाप मृत्यु को जन्म देता है। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही उनसे कहा था, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसके 17वां पद में कहा था कि तुम जिस दिन उस फल को खाओगे उस दिन अवश्य ही मर जाओगे। 2 मृत्यु, एक आत्मिक मृत्यु, एक शारीरिक मृत्यु। आत्मिक मृत्यु क्या? तुम मेरे से अलग हो जाओगे। जो अभी आत्मिक तौर पे मेरे साथ में चल रहे हो, पर अब तुम मेरे साथ में आत्मिक तौर पे नहीं चल पाओगे, तुम मेरे से क्या हो जाओगे? अलग हो जाओगे। और दूसरी मृत्यु की तुम्हें शारीरिक मृत्यु भी आएगी, क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या होती है? मृत्यु होती है, और वो मृत्यु आएगी। उसने उस फल को खाया और साथ में अपने पति को भी दिया और उसने भी उस फल को खाया। अब खाने के बाद में हम क्या देखते हैं?
इसके 8वें पद से कि 7वें पद में कि उनकी आंखें खुल गई। जो चीज़ उन्हें दिख नहीं रही थी, दुख नहीं दिख रहा था, परेशानी नहीं दिख रही थी, डर नहीं दिख रहा था, हर प्रकार की बुरी चीज़ें नहीं दिख रही थी, अब वो चीज़ उन्हें दिखने लगी। और जब वो उस चीज़ को देखते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि वो क्या है, नंगे हैं, उन्होंने कोई कपड़ा नहीं पहना है। अब वो खुद से अब क्या होने लगे हैं, शर्माने लगे हैं, वो एक दूसरे से शर्माने लगे हैं, वह परमेश्वर से भी शर्माने लगे हैं। तब परमेश्वर क्या करता है, ठंडे समय जो हर दिन उसके पास में आकर उससे बातचीत करता था। और पहले जब आदम क्या कर रहा है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। पहली चीज़ वो क्या हो रहे हैं, छिप रहे हैं, क्योंकि अब उनके जीवन में पाप आ चुका है। अब एक दीवार बीच में आ गई है, एक पवित्रता की और एक पाप की दीवार बीच में आके खड़ी हो गई है कि अब आप परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, अब परमेश्वर से आमने सामने डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ में रहते हैं तो वचन कहता है परमेश्वर के साथ में रहते हैं तो आपके अंदर आनंद की भरपूरी होती है, हर एक चीज़ की भरपूरी होती है। पर अब नहीं है, क्योंकि अब वो अलग हो चुके हैं। अब उनके जीवन में वो हर एक चीज़ चली गई है। जब वो परमेश्वर के साथ में थे तो क्या क्या था, क्षमा था, उद्धार था, सामर्थ्य थी, धार्मिकता थी, स्वतंत्रता था, चंगाई थी, आशीषें थी, अधिकार था, अनुग्रह था, अनंत जीवन था, हर चीज़ की परिपूर्णता ही थी, आनंद था, प्रेम था, हर प्रकार की सुरक्षा थी। पर जब उन्होंने उस फल को खाया तो ये सारी चीज़ उनके पास से हट गई। और जब उन्होंने अपने आप को देखा तो वो ऊपर से नीचे तक उन्हें खाली दिखा। तब वो समझ गए कि हम क्या हैं, नंगे हैं, क्योंकि हमारी ये सारी आशीषें हमसे क्या हो गई हैं, अलग हो गई हैं। और सारी आशीषें क्या बन गई हैं, अब श्राप बन चुकी हैं। इसलिए वो क्या करते हैं, छुप जाते हैं। अब वो डर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अब हमारे लिए क्या होगा, अब हमें कौन इस चीज़ से छुड़ाएगा, अब हमें कौन इस चीज़ से बचाएगा, अब हमें कौन परमेश्वर से वापस मिलवाएगा।